हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपने जो अभी चैप्टर किया है चतुर्भुजों को समझना, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे पूछते हैं। जैसे सबसे पहले आपने ये बताना है कि ये क्या है। सर ये रेखा है। बिल्कुल सही, रेखा, जिसको दोनों ओर अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब बताइए बच्चों, ये क्या है। सर जी ये रेखाखंड है। रेखाखंड, बिल्कुल सही, जिसके एंड पॉइंट होते हैं, अंत बिंदु होते हैं दोनों तरफ है, उसे हम कहते हैं रेखाखंड। अब ये बताना बच्चों, ये क्या है। सर ये किरण है। बिल्कुल सही, किरण, जिसका एक एंड पॉइंट है और एक अपरिमित रूप से इसे कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। अब बच्चों ये बताना, ये क्या है। सर जी ये खुला वक्र है। बिल्कुल सही, ये खुला वक्र है। ये क्या है बच्चों। सर मैं बताता हूँ, ये बंद वक्र है। बंद वक्र, बिल्कुल सही, ये क्या है, बंद वक्र। ये क्या है बच्चों। सर जी अब मैं बताऊंगी, इसे हमें बहुभुज कहते हैं। बहुभुज, बिल्कुल सही कहा कि रेखाखंडों से बने हुए बंद सरल वक्र को हमें बहुभुज कहते हैं। अब बच्चों आपने किया हुआ है बहुभुजों के प्रकार, वो भी आपने बताना है। अब मैं बहुभुज जो बनाऊंगा वो आपने बतानी है किस प्रकार की बहुभुज है। जैसे आपने किया अवतल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, सम बहुभुज, विषम। अब जो मैं आकृति बना रहा हूं ये आपने बतानी है कि किस प्रकार की बहुभुज है। जैसे ये, सर इसे हम अवतल बहुभुज कहेंगे। सही, अवतल बहुभुज। इसमें बच्चों ये जो कोण है 180 डिग्री से ज्यादा है, एक कोण जिसका 180 डिग्री से ज्यादा हो उसे हमें अवतल बहुभुज कहते हैं। ये किस प्रकार की आकृति है। सर जी मैं बताता हूँ, ये उत्तल बहुभुज है। बिल्कुल सही, उत्तल बहुभुज, जिसके प्रत्येक कोणे 180 डिग्री से कम होते हैं उसे हमें क्या कहते हैं, उत्तल बहुभुज। अब बच्चों ये बताना है, ये क्या है। सर इस बार मैं बताऊंगी, ये सम बहुभुज है। वर्ग, या हम इसको कह सकते हैं सम बहुभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण बराबर होता है। अब बच्चों ये बताइए, ये क्या है। सर इसे विषम बहुभुज कहेंगे। बिल्कुल सही, विषम बहुभुज, जिसकी भुजाएं समान नहीं है। अब बच्चों उसके बाद आपने किया था चतुर्भुजों के प्रकार, यानी जो चार रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। आपने पढ़ा है अच्छे से और हमने विस्तार से चर्चा की है उस पर। और आपने चर्चा की थी कि चतुर्भुजों के प्रकार किस किस प्रकार के, वो समलंब है, समचतुर्भुज है, या वर्ग है, आयत है। और आपने ये बताना है कि आकृति किस प्रकार की है। जैसे सबसे पहले ये किस प्रकार की आकृति है, समानांतर चतुर्भुज। बिल्कुल सही, समानांतर चतुर्भुज। ये समानांतर चतुर्भुज है, इसमें आमने सामने की भुजाएं समान है। अब बच्चों ये बताना किस प्रकार की आकृति है। सर इसे समलंब चतुर्भुज कहेंगे। समलंब, बिल्कुल सही, जिसका एक युग्म में समानांतर भुजाओं का होता है। अब ये बताइए बच्चों, किस प्रकार की आकृति है। सर जी इसे सम चतुर्भुज कहेंगे। सम चतुर्भुज, बिल्कुल सही, जिसकी चारों भुजाएं समान है। ये बताइए अब। आयत। आयत, बिल्कुल सही कहा,
जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है? ये बताइए बच्चों। वर्ग। वर्ग, बिल्कुल सही। जिसकी चारों भुजाएं समान, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। और लास्ट में बच्चों ये आकृति किस प्रकार की आकृति है? सर पता नहीं। सर मैं बताती हूँ, इसे पतंग कहेंगे। पतंग, बिल्कुल सही। जिसकी आसन भुजाएं समान होती है उसे हम पतंग कहते हैं। ये बच्चों आपने चतुर्भुजों को समझना जो अभी चैप्टर किया है उसमें विस्तार से चर्चा की है। और बच्चों 7th क्लास में आपने पढ़ा है कि त्रिभुजों को बनाने के लिए कम से कम कितने मापों की आवश्यकता होती है? 3 मापों की। तो चतुर्भुजों को बनाने के लिए बच्चों कितने मापों की आवश्यकता होगी बताइए? सर जी 4 भुजाओं की। बिल्कुल नहीं, 4 नहीं, 5 मापों की आवश्यकता होती है एक अद्वितीय चतुर्भुज बनाने के लिए। तो बच्चों आज हम चतुर्भुजों के बारे में चर्चा करेंगे, चतुर्भुजों की रचना करेंगे कि किस किस प्रकार से 5-5 मापों से कैसे हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। बच्चों अब जो हम चतुर्भुज की रचना करेंगे उसमें 4 भुजाएं 1 विकर्ण हो सकता है, 3 भुजाएं 2 विकर्ण हो सकते हैं, और 2 आसन भुजाएं व 3 कोण हो सकते हैं, या 3 भुजाएं व उनके बीच के 2 कोण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज की रचना करेंगे जिसमें 4 भुजाएं व 1 विकर्ण दिया हुआ है। सर क्या हम चतुर्भुजों की रचना करेंगे? अब हम चतुर्भुज की रचना करेंगे सबसे पहले, जिसमें 4 भुजाएं ये आपके सामने है वह 1 विकर्ण दिया हुआ है। बच्चों ये जो रचनाएं बनाना चतुर्भुज की बड़ा ही आसान टॉपिक है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। जैसे इसमें 4 भुजाएं वह 1 विकर्ण दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक रफ आकृति बनाएंगे। सबसे पहला हमारा काम ये है, जैसे कोई भी हम एक रफ आकृति बना लेते हैं, ऐसे ABCD एक रफ आकृति, ऐसे कोई भी रफ आकृति हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बच्चों आपके सामने एक रफ आकृति है, इसको A B C व D। AB 4.5 सेंटीमीटर है, BC 5.5 है, और CD 4 है, AD 6 है, और एक जो विकर्ण है AC ये बच्चों क्या है? 7। ये हमने एक रफ आकृति बनाई। अब बच्चों हमें चतुर्भुज की रचना करेंगे, ध्यान से समझना है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे? AB 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक रेखाखंड हमें पैमाने पर, ये पैमाना है आपके सामने, इस पर ये सेंटीमीटर दिए हुए अगली साइड। तो इसमें क्या करेंगे? AB 4.5 सेंटीमीटर लेंगे, ऐसे करके बच्चों AB ले लेंगे हम 4.5 सेंटीमीटर। पैमाने की सहायता से AB 4.5 सेंटीमीटर लेंगे। ये हमने बच्चों AB 4.5 सेंटीमीटर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अब रफ आकृति में देखिए, जैसे हमने AB 4.5 सेंटीमीटर लिया, इसको टिक कर दीजिए। AB हमने ले लिया 4.5 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे BC 5.5 सेंटीमीटर, यानी हम क्या करेंगे बच्चों? BC 5.5 सेंटीमीटर की प्रकार को लेंगे, ऐसे प्रकार लेके, और पैमाने की सहायता से ऐसे इस पर बच्चों कितना है? 5.5। ये 5.5 सेंटीमीटर हमने प्रकार खोल ली। बी बिंदु को केंद्र मानकर बच्चों, बी बिंदु को केंद्र मानेंगे और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाएंगे, ऐसे करके बी बिंदु पर रखिए, इसको ऐसे बी बिंदु पर रखे और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की ऐसे एक चाप लगा दी ना। फिर उसके बाद क्या है? AC 7 सेंटीमीटर। अब हमने BC
ले लिया 5.5, ये भी कर दिया। अब बच्चों इसमें क्या AC 7 सेंटीमीटर, अब 7 सेंटीमीटर की प्रकार खोलेंगे, यहां पर रखे ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर की प्रकार खोल के बच्चों यहां पर हम A बिंदु पर रखेंगे और ऐसे एक दूसरी चाप लगाएंगे, ऐसे ये जो कि पहली चाप को बच्चों कहां पर प्रतिच्छेद करेगी, बिंदु C पर। कहां पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु C पर प्रतिच्छेद करेगी, ये C बिंदु है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें BC व AC को मिलाइए, BC व AC को, ये और AC को भी मिला लेते हैं, ये BC व AC को मिलाए। एक बात का बच्चों विशेष ध्यान रखना है, कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे ये चाप है इसके इस बिंदु से मिला देते हैं और B को भी इस बिंदु से, कहां पर मिलाना है, इसके प्रतिच्छेद बिंदु, जहां पर दोनों चापें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, वहां पर हमें मिलाएंगे इसको। फिर उसके बाद आता है CD 4 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों क्या करेंगे, CD 4 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर प्रकार फिर खोलेंगे, CD ले लेंगे, ऐसे 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, ये हमने 4 सेंटीमीटर प्रकार खोले और C बिंदु पर रखकर बच्चों इसको C बिंदु पर रखेंगे ऐसे, और 4 सेंटीमीटर है तो ऐसे एक चाप लगाएंगे, ये चाप लगा दी हमने C बिंदु पर रखी। फिर बच्चों इसमें क्या है, 6 सेंटीमीटर AD 6 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर खोलेंगे ऐसे, ये 6 सेंटीमीटर खोल लिया, पैमाने पर रखेंगे, पैमाने पर रख के ऐसे ये 6 सेंटीमीटर हमने प्रकार खोली और एक A बिंदु पर रख के बच्चों एक अन्य चाप लगा दी ऐसे, ये तो ये जो चाप लगी है बच्चों, जो ये बिंदु आएगा, ये कौन सा बिंदु आएगा, अब D, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये कौन सा बिंदु आएगा, D। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, D, ये D बिंदु है। अब पैमाने की सहायता से बच्चों CD ऐसे लेके CD को मिलाइए व AD को मिलाइए, ये बच्चों आपकी चतुर्भुज बन गई ABCD। अब हमने CD BC कितना लिया था, इसमें 5.5 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर CD लिया है, इसको भी टिक कर दीजिए। AD 6 सेंटीमीटर है, AD 6 सेंटीमीटर, यहां पर हमें 6 सेंटीमीटर लेंगे, इसको भी टिक कर दीजिए। AC 7 सेंटीमीटर लिया है, इसको भी टिक कर दीजिए। इसका अर्थ बच्चों ये एक चतुर्भुज बन गई ABCD, ये आपकी एक अभिष्ट चतुर्भुज है। अब बच्चों इसकी रचना कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान, जैसा हमने किया है बिल्कुल उसी प्रकार से हम इसकी रचना लिखेंगे। कैसे, सबसे पहले देखिए, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, एक रेखाखंड 4.5 सेंटीमीटर खींचिए। सेकंड, दूसरा, उसके बाद B बिंदु को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाइए। तीसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, A बिंदु को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक अन्य चाप लगाइए जो पहली चाप को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है। BC व AC को मिलाइए। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, C बिंदु को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक अन्य चाप लगाइए। और उसके बाद क्या लिखेंगे, A बिंदु को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक अन्य चाप लगाइए जो पहली चाप को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। DC AD को मिलाइए। इस प्रकार ABCD एक अभिष्ट चतुर्भुज बन गई। तो ये था बच्चों प्रश्न नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट, ये हमारा प्रश्न 1। बच्चों समझ में आया? सर ये तो हमारे समझ में आ गया।
बच्चों अब हम एक चतुर्भुज की रचना करेंगे जिसमें 3 भुजाएं व 2 विकर्ण दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बच्चों बिल्कुल उसी प्रकार है, क्या करेंगे, हम एक रफ आकृति बना देंगे। सबसे पहला काम हमारा वही, एक रफ आकृति बनाएंगे। जैसे ये हमने LIFT एक रफ आकृति बनानी है। ये हमने ऐसे ये बच्चों हमने एक रफ आकृति बना ली। LIFT ये रफ आकृति है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, इनके माप लिख लीजिए। LI 4, IF 3, TL 2.5 और आगे LF और IT यानी 2 विकर्ण। तो एक ऐसे ये पहला विकर्ण खींच लेंगे ये, और एक दूसरा विकर्ण ऐसे खींचेंगे IT। ये, और अब बच्चों इसका माप लिख देंगे। LF कितना है, 4.5। ये IT ये कितना है, 4, ये 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम चतुर्भुज की रचना करेंगे। सबसे पहले हम रफ आकृति को देखेंगे। LI कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम रफ आकृति से LI 4 सेंटीमीटर खींचेंगे ऐसे करके, और ये हमें LI 4 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमने LI 4 सेंटीमीटर खींचा। हम यहां पर टिक भी कर देंगे कि LI 4 सेंटीमीटर। फिर बच्चों क्या है, रफ आकृति को देखिए ध्यान से। IF 3 सेंटीमीटर। अब हम 3 सेंटीमीटर की प्रकार खोलेंगे और एक चाप लगाएंगे 3 सेंटीमीटर। ऐसे पैमाने पर रख के 3 सेंटीमीटर कर लीजिए। ये 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर की प्रकार खोलेंगे बच्चों I बिंदु पर रखकर, और यहां से हम ऐसे 3 सेंटीमीटर I बिंदु पर रखिए यहां पर, और यहां से हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे I बिंदु पर रखें। I बिंदु है, यहां से ऐसे एक चाप लगाएंगे 3 सेंटीमीटर। फिर LF 4.5, यहां से हम LF 4.5, ये LF 4.5 L बिंदु पर रखकर बच्चों यहां पर, और एक अन्य चाप लगाएंगे ऐसे। ये जो कि पहली चाप को बच्चों कहां पर प्रतिच्छेद करती है, रफ आकृति में देखिए कहां पर प्रतिच्छेद करेगी, F बिंदु पर। ये F बिंदु है। अब हम क्या करेंगे, IF को मिलाइए, IF को मिलाइए, वह FL को मिलाइए। इनके माप लिख दीजिए। ये 3 सेंटीमीटर है और ये बच्चों 4.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या है, आगे देखिए LT 2.5 सेंटीमीटर। फिर वही बच्चों प्रकार की सहायता से एक हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे 2.5 पैमाने पर रख के ऐसे ही हमें खोल लेंगे इसको 2.5 सेंटीमीटर। ये 2.5 सेंटीमीटर खोल के L बिंदु पर रख के बच्चों यहां से एक चाप लगाएंगे ऐसे करके। ये फिर I बिंदु से 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे ऐसे करके। I बिंदु से बच्चों ये 4 सेंटीमीटर I बिंदु पर रखेंगे और 4 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे ऐसे करके। ये जो कि पहली चाप को बच्चों कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, रफ आकृति में देखिए कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु T पर, यानी ये बिंदु T है। ये बिंदु T है। फिर बच्चों क्या करेंगे, LF LT
एल ए टी को मिलाइए, ऐसे टी एफ को भी मिलाइए, और बच्चों क्या करेंगे, टी आई, ये भी एक विकर्ण है, इसको भी मिलाइए। ऐसे हमें दिखाएंगे विकर्ण, और इनके माप लिख दीजिए बच्चों। यहां पर 2.5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ये यहां पर देखेंगे हम आई एफ आ चुका है, आई एफ देख लीजिए, टी एल आ चुका है, एल एफ, आई टी, यानी ये सारे माप आ चुके हैं। इस प्रकार बच्चों ये एक अभिष्टेय चतुर्भुज बन गई। अब बच्चों रचना लिखनी है बिल्कुल आसान, वही तरीका। एक रेखाखंड एल आई 4 सेंटीमीटर खींचिए, आई बिंदु को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाइए। फिर उसके बाद क्या, एल बिंदु को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की अन्य चाप लगाइए, जो कि पहली चाप को कहां पर प्रतिच्छेद करती है, एफ पर। एल बिंदु को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाइए। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, आई बिंदु को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाइए, जो पहली चाप को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार टी एफ, टी एल व टी आई को मिलाइए और एल आई एफ टी एक अभिष्ट चतुर्भुज बन गई। ये था बच्चों प्रश्न नंबर 2 और सेकंड टाइप। बच्चों बताना क्या ये समझ में आया? सर जी, हम 3 भुजाएं व 2 विकर्ण से चतुर्भुज बना लेंगे। बच्चों हमें अब तीसरी टाइप, जिसमें तीसरा प्रश्न, तीसरी टाइप जिसमें 2 आसन भुजाएं व 3 कोण दिए हुए, उस चतुर्भुज की हमें रचना कैसे करेंगे? बिल्कुल वही तरीका। सबसे पहले हम एक रफ आकृति बनाएंगे, पी एल ए एन, ये चतुर्भुज बनानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रफ आकृति, ऐसे हम एक रफ आकृति खींचेंगे। ये बच्चों हमने एक रफ आकृति खींची, पी एल ए एन, और इसमें माप लिख दिए, पी एल 4 सेंटीमीटर, एल ए 6.5, एल पर 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण है, ए पर 85, यहां पर 85 डिग्री का कोण है, और पी पर 120 डिग्री का कोण है। ये बच्चों 2 आसन भुजाएं व क्या दिया हुआ है, 3 कोण दिए हुए हैं। तो हम इस चतुर्भुज की रचना कैसे करेंगे, अब देखते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीएल रफ आकृति को देखिए 4 सेंटीमीटर खींचेंगे, पैमाना लेके पीएल कितना खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर, ऐसे पैमाना लेंगे और उसमें 4 सेंटीमीटर हमें पीएल खींच देंगे। ये पीएल 4 सेंटीमीटर खींचा, ये पीएल है 4 सेंटीमीटर, और हमने ये माप ले लिया, इसको यहां भी टिक कर देंगे। अब बच्चों एल बिंदु को केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहां पर ऐसे ऐसे रखेंगे, और ये ऐसे, यानी ये कितना होगा, 60। आगे थोड़ी सी कम रहती है, तो हम इसको कैसे करेंगे, ये आगे बढ़ा लेंगे। और ये दूसरी जो चाप है बच्चों, ये कौन सी है, 120। एक चाप हमें 60 वाली से ऊपर की तरफ लगाएंगे, ऐसे करके बच्चों ये, और एक 120 वाली से ऐसे ही ऊपर की तरफ एक अन्य चाप लगाएंगे, जो कि पहली चाप को प्रतिच्छेद करेगी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस चाप को जहां पर प्रतिच्छेद किया है, एक रेखा खींचेंगे इससे गुजरती हुई प्रतिच्छेद बिंदु से, ये
ये यहां पर 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का बच्चों कोण है एल बिंदु पर। एल बिंदु पर कितने डिग्री का कोण है? 90। ये एल बिंदु है, यहां पर 90 डिग्री का कोण है। अब एल ए 6.5 सेंटीमीटर देंगे, ऐसे ही प्रकार खोलेंगे 6.5 सेंटीमीटर एल ए, पैमाना लेकर 6.5। ये पैमाना लेकर बच्चों यहां से हमें 6.5 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे। जैसे इसको प्रतिच्छेद नहीं किया तो हम क्या करेंगे, इस रेखा को दोबारा से थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, ऐसे। तो अब यहां पर कौन से बिंदु पर? ए बिंदु पर। और ये कौन सा आया जो हमने लिया था? एल ए 6.5 सेंटीमीटर, यहां पर लिख देंगे माप, और ये एल ए। और यहां से बच्चों अब हमने क्या करना है, पी बिंदु पर फिर 120 डिग्री का कोण है। तो पी बिंदु पर प्रकार रख के ऐसे यहां से एक चाप लगाएंगे, ऐसे ऐसे। और यहां से ये जो पहले काटेगी इस बिंदु पर, ये 60 डिग्री का होगा ये, और दूसरा जो यहां पर प्रतिच्छेद करेगी ये 120 डिग्री। अब बच्चों यहां पर हमें 120 डिग्री का जो कोण हमने बनाया है, एक रेखा खींचेंगे यहां से, ऐसे। ये 120 डिग्री का जो कोण बना है, इससे हमने एक रेखा खींची, और यहां पर बच्चों हम लिख देंगे 120 डिग्री पी पर, यहां पर टिक कर। फिर ए पर 85 का कोण बनाएंगे। 85 का बच्चों प्रकार की सहायता से नहीं बन पाएगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास चांदा यानी चांद की सहायता से हम ए बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 85 का। ऐसे बच्चों जैसे ये दिया हुआ है, ये इसके बीच में क्या होता है, ये एरो का निशान, ये यानी इस पॉइंट पे रखेंगे इसको, और यहां से 0, 10, 20, 30 ये दिया हुआ है। 80 और 90 के बीच में जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये 85 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रख के जहां पर 85 डिग्री है उस पर हमें क्या करेंगे बच्चों, टिक कर देंगे थोड़ा सा। इसको चांदे को बिल्कुल इस लाइन पर, रेखा पर रखेंगे, और ये 85 डिग्री यहां पर बच्चों ये आ गया 85 डिग्री, ये हमने टिक कर दिया 85 डिग्री, यहां पर आया। और ये इस लाइन को भी हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे, कहीं ये प्रतिच्छेद ना करे, इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। अब ए बिंदु से बच्चों इसको ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे करके। जो यहां पर है ये बिंदु आया बच्चों, ये कौन सा बिंदु आया? एन। ये यानी ये क्या बन गई, चतुर्भुज पी एल ए एन, और यहां पर 85 डिग्री का, कितने डिग्री का? 85 डिग्री। तो बच्चों अब हम इसकी रचना कैसे लिखेंगे? एक रेखाखंड पी एल 4 सेंटीमीटर, और इसमें चेक कर लीजिए ये 90 बना लीजिए, सारे के सारे माप हम ले चुके हैं। एक रेखाखंड PL 4 सेंटीमीटर खींचिए, एल बिंदु को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाइए, और एल बिंदु को केंद्र मानकर 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप खींचिए, जो कि बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है। पी बिंदु को केंद्र मानकर 120 डिग्री का कोण बनाइए। ए बिंदु को केंद्र मानकर चांदे की सहायता से 85 डिग्री का कोण बनाइए। दोनों रेखाएं एन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। एन ए व एन पी को मिलाइए, इस प्रकार पी एल ए एन एक अभिष्ट चतुर्भुज बन गई। ये जी बच्चों इस चतुर्भुज की रचना जो आपने लिखनी है, जो आपने किया है बिल्कुल उसी के अनुसार आपने लिखना है। तो बच्चों समझ में आया? जी सर,
हमें बिल्कुल समझ में आ गया है। बच्चों अब हमें चौथी टाइप क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ टाइप करेंगे, जिसके अंदर 3 भुजाएं व उनके बीच के 2 कोण दिए हुए हैं। इस प्रकार की हम चतुर्भुज की रचना करेंगे। अब बच्चों इसमें क्या है, ये दिए हुए हैं माप DE 4 सेंटीमीटर, EA 5, AR कोण E कोण A, यानी 3 भुजाएं व उनके बीच के 2 कोण ये दिया हुआ है। सबसे पहले बिल्कुल वही हम एक रफ आकृति बनाएंगे। ऐसे करके बच्चों एक हम रफ आकृति बनाएंगे DEAR चतुर्भुज की हमने रचना करनी है। ऐसे हमने एक रफ आकृति बना ली। ये बच्चों एक रफ आकृति हमने DEAR DE 4 सेंटीमीटर, EA 5, AR 4.5 और कोण E पर 60 डिग्री, कोण A पर है 70 डिग्री। ये बच्चों हमने एक रफ आकृति बनाई। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं चतुर्भुज बनाना। सबसे पहले एक रेखाखंड DE 4 सेंटीमीटर खींचिए, पैमाना लेकर एक रेखाखंड DE ऐसे करके 4 सेंटीमीटर बच्चों ऐसे, ये हमने DE 4 सेंटीमीटर, एक रेखाखंड हमने बच्चों खींच दिया DE 4 सेंटीमीटर। उसके बाद E बिंदु पर 60 डिग्री का कोण, प्रकार की सहायता से बच्चों हम क्या करेंगे, E बिंदु पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 60 डिग्री। ऐसे प्रकार खोल के पहली जो चाप लगेगी, मान लीजिए थोड़ी सी प्रकार खोली, उसमें ऐसे किया, E बिंदु पर रखेंगे ऐसे, और ये यहां से बच्चों ये हमने लगा दी, ये 60 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं E बिंदु पर बच्चों हमने 60 डिग्री का कोण बनाया। और यहां से हमें एक रेखा खींचेंगे, ऐसे। और ये जो एंगल आया बच्चों यहां पर ये आया 60 डिग्री, हमने डी ले लिया, ई पर हमने कोण बना दिया, ई पर 60 डिग्री। अब ये नहीं है, ई बिंदु से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की क्या करेंगे बच्चों, एक चाप लगाएंगे। अब पैमाना लेंगे, पैमाने से 5 सेंटीमीटर की हमें चाप लगाएंगे, ऐसे पैमाने पर रख के ये 5 सेंटीमीटर की हमने एक चाप लगाई, ऐसे ई बिंदु पर रखिए और इसको ये प्रतिच्छेद कीजिए। ये जो बच्चों आया यहां पर बिंदु, ये कौन सा आया है, ए, ये ए बिंदु आ गया हमारे पास अब, और ये ई ए 5 सेंटीमीटर। अब हम ले लेंगे इस बिंदु को जो हमने अब तक नहीं लिया था, ए पर हमें 70 डिग्री का चांदे की सहायता से ऐसे बच्चों इस पर चांदा रख के एक बार हम निशान लगा लेंगे कि कहां पर 70 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे ये इस रेखा पर रखेंगे और यहां से 70 डिग्री देखेंगे, ये मान लीजिए यहां पर हमें 70 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है, ये यहां पर हमने टिक कर लिया, ये 70 डिग्री। अब पैमाना लेकर और जहां पर ये टिक किया है, अब इसको बच्चों हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे ए बिंदु से, ऐसे करके ये ऐसे एक रेखा खींचेंगे। अब ए बिंदु से आर बिंदु तक 4.5 सेंटीमीटर रफ आकृति में, तो 4.5 सेंटीमीटर है त्रिज्या की एक चाप लगाएंगे ए आर। ये अब बच्चों ए बिंदु पर रख के 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, 4.5 सेंटीमीटर ऐसे, थोड़ा सा और, ये 4.5 सेंटीमीटर।
ए बिंदु पर रखेंगे और यहां से 4.5 सेंटीमीटर की ये चाप लगाएंगे। ये चाप लगा जो बच्चों ये बिंदु आएगा यहां पर, ये कौन सा बिंदु आएगा? आर। कौन सा बिंदु आया? ये आर। अब जो आर बिंदु है, आर डी को मिलाइए ऐसे करके। ये अब बच्चों आर डी को मिलाइए। डी ई ए आर चतुर्भुज बन गई और यहां पर ए पर एंगल कितने डिग्री का? ये 70 डिग्री का। ये 4.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसकी रचना कैसे लिखेंगे? एक रेखाखंड डी 4 सेंटीमीटर खींचिए, ई बिंदु को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाइए। ए बिंदु को केंद्र मानकर चांदे की सहायता से 70 डिग्री का कोण बनाइए। ए बिंदु को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चाप लगाइए जो कि रेखा को आर बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आर डी व आर ए को मिलाइए। इस प्रकार डी ई ए आर एक अभिष्ट चतुर्भुज बन गई। बच्चों समझ में आया? सर हमें आज बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर बच्चों आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा है तो जो ये प्रश्न आपके सामने, जैसे प्रश्न नंबर 1, इसमें क्या करना है कि एक अद्वितीय चतुर्भुज बन सकता है यदि हम उचित मिलान करें, फर्स्ट व सेकंड। यहां पर बच्चों एक फर्स्ट दिया हुआ है और सेकंड, फर्स्ट व सेकंड दिए हुए हैं ऊपर, और उनका हमने उचित मिलान करना है। जैसे 4 भुजाएं फर्स्ट में दिया हुआ है, 4 भुजाएं, 3 भुजाएं, 2 आसन भुजाएं, 3 भुजाएं, और सेकंड की तरफ क्या दिया हुआ है? 2 विकर्ण, 3 कोण, 2 कोण, 1 विकर्ण। जैसे बच्चों मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, 4 भुजाएं व 1 विकर्ण से एक चतुर्भुज की रचना हो सकती है। बिल्कुल इसी प्रकार आपने स्वयं इनका मिलान करना है। ऐसे ही जैसे प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? एक अद्वितीय चतुर्भुज बन सकता है। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए आपके सामने? 2 माप, 3 माप, 5 माप, 4 माप। यानी इसमें से आपने बताना कितने मापों से बन सकता है। एक बच्चों इसमें हमें प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्या है? वर्ग की प्रत्येक भुजा कैसी होती है? आप सभी को पता है इसका। फर्स्ट ऑप्शन असमान, सेकंड समान, थर्ड केवल 2 भुजाएं समान, और फोर्थ ऑप्शन कहा नहीं जा सकता। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न आपने स्वयं करने हैं और मुझे पूरी उम्मीद कि आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा है और आप इन प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। जो भी हमने इस वीडियो में करवाया है उसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।